हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए एपिसोड में। मेरा नाम है आशीष और आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक स्टोरीज। सुबह हो चुकी थी। सभी गांव वाले पंचायत में जमा हो गए थे। स्वप्निल, अदिति और अमित के साथ नेहा के मामा का परिवार भी वहां मौजूद था। दामले के जाने से हर कोई दुखी था। अब क्या होगा? हमें कौन बचाएगा? क्या इस मुसीबत से कभी छुटकारा मिलेगा? ऐसे कई सवाल गांव वालों के मन में चल रहे थे। तभी वहां मौजूद एक आदमी कहता है, दामले तो नहीं रहे, अब क्या करेंगे सरपंच जी? शैतानी शक्ति से लड़ने के लिए दैवी शक्ति की ज़रूरत पड़ेगी। सरपंच निराश होते हुए कहता है, अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो गया। गांव वालों ने आस छोड़ दी थी। सभी निराशा की एक गहरी खाई में डूब चुके थे। तभी धूल उड़ाते हुए एक बड़ी सी कार वहां आकर रुकती है। सब लोग उस तरफ देखने लगते हैं। गाड़ी से एक 28 साल का जवान लड़का उतरता है। उसने हल्का नीला कुर्ता पहन रखा था, गले में रुद्राक्ष की माला और तेजस्वी चेहरा था। रघु उसे पहचान लेता है। वो सरपंच के पास जाते हुए कहता है, नमस्ते, मेरा नाम विराज है। मैं दामले गुरुजी का शिष्य हूँ। मुझे उनका फ़ोन आया था। उसका नाम सुनकर लोगों में फिर से उम्मीद जागने लगती है। सरपंच कहते हैं, नमस्ते, मैं इस गांव का सरपंच गुणवंत राव। आप है दामले जी के शिष्य विराज? रघु कहता है, जी सरपंच, यही है अन्ना के शिष्य विराज। फिर सरपंच उसे सारी बात बताते हैं। अपने गुरु की मृत्यु से विराज को काफ़ी दुख होता है, लेकिन ये वक्त दुख व्यक्त करने का नहीं था। रघु आगे आते हुए कहता है, विराज, अब तुम ही सबको उस बला से बचा सकते हो। वो दिन ब दिन और भयानक होती जा रही है। विराज कहता है, आप चिंता मत कीजिए, ईश्वर से बड़ी कोई शक्ति नहीं। रात कितनी भी काली हो, लेकिन सुबह होकर रहती है। आप बस मुझे इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताइए कि यह सब क्यों और कैसे हो रहा है। नेहा की नानी इस गांव में कई सालों से थी। उन्हें सब कुछ पता था। वो बताना शुरू करती है और अब बड़े राज से पर्दा उठने वाला था। आज से करीब 40 साल पहले की बात है। उस वक्त गांव में दिगंबर पाटिल की सत्ता थी। वो गांव की ज़्यादातर ज़मीन और खेतों का मालिक था। उनकी शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अभी भी उसकी पत्नी की गोद सूनी थी। दिगंबर पाटिल और उसकी पत्नी ने सारी कोशिशें की, कई व्रत और उपवास रखे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। फिर एक बड़े पंडित के कहने पर उन्होंने भगवान से मन्नत मांगी और जल्द ही उनकी मन्नत पूरी हो गई। दिगंबर पाटिल के घर लड़के का जन्म हुआ। पाटिल ने उसका नाम सर्जेराव रखा। कई कठिन प्रयासों से हुए उस बच्चे को पाटिल और उसकी पत्नी जान से भी ज़्यादा प्यार करते थे। उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते। सादा जुकाम होने पर भी पूरा घर सिर पे उठा लेते। जैसे जैसे सर्जेराव बड़ा हो रहा था, वैसे उसकी मांगे भी बढ़ती जा रही थी। पाटिल उसकी हर नाजायज़ मांग पूरी करते, जिसकी वजह से सर्जेराव एक बिगड़ा हुआ लड़का बन चुका था। सर्जेराव अब जवान हो रहा था। जो उसे चाहिए होता वो उसे हासिल करके रहता। गांव की लड़कियों पर उसकी बुरी नज़रें रहती थीं। कई बार उसने गांव की लड़कियों को छेड़ा था, लेकिन पाटिल को इसका जवाब पूछने की किसी में हिम्मत नहीं थी। पूरा गांव दिगंबर पाटिल से डरता था। इस बात का फ़ायदा सर्जेराव उठाता था। एक दिन गांव में तमाशा ग्रुप आया, जिसमें लावनी नृत्य प्रस्तुत करते हैं। उसमें मुक्ता नाम की एक खूबसूरत लड़की थी, जो लावनी की प्रमुख नर्तिका थी। उस दिन सर्जेराव के जन्मदिन पर खास तमाशा नृत्य का आयोजन किया गया था। कई बड़े लोग और उसके दोस्त भी वहाँ पर मौजूद थे। उस रात सर्जेराव ने काफ़ी ज़्यादा पी रखी थी। तमाशा में उसने मुक्ता को नाचते हुए देखा और देखता ही रह गया। किसी अप्सरा के जैसी सुंदर लग रही थी मुक्ता। सर्जेराव अपनी जगह से उठा और उसने मुक्ता का हाथ पकड़कर उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की। स्वाभिमानी मुक्ता ने उसके गालों पर एक ज़ोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तमाशा में काम करती हूँ तो क्या हुआ, हमारी भी इज्जत है। इतना कहकर मुक्ता गुस्से से वहाँ से चली गई। सर्जेराव अपने गालों पर हाथ रखते हुए अपना संतुलन संभाल रहा था। सबके सामने हुआ यह अपमान सर्जेराव बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो गुस्से से आग बबूला होकर वहाँ से निकल गया। उसकी भूख प्यास मर गई। बस एक ही ख्याल उसके दिमाग में चल रहा था कि उसको कैसे सबक सिखाया जाए। सर्जेराव उसे ऐसा सबक सिखाना चाहता था कि उसे ज़िंदगी भर याद रहे। उसने एक योजना बनाई। 2 दिन के बाद वो मुक्ता के पास गया और उससे माफ़ी मांगने का नाटक किया। मुझे माफ़ कर दो मुक्ता,
उस दिन मैंने तुमसे बदतमीजी की। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। यह सब शराब पीने की वजह से हुआ। उसने ऐसा दिखावा किया कि मानो सच में वो पछतावे की आग में जल रहा है। मुक्ता उसके जाल में फंस गई। उसने सर्जेराव को माफ़ कर दिया। आगे उनका मिलना जुलना बढ़ा, जिससे उनकी दोस्ती बढ़ी और दोस्ती प्यार में बदल गई। मुक्ता सर्जेराव से सच्चा प्यार करती थी, पर सर्जेराव बस प्यार का नाटक कर रहा था। सर्जेराव ने उसे झूठा शादी का वादा किया और एक दिन उन दोनों ने प्यार में सारी मर्यादाएं लांघ दी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन मुक्ता को पता चला कि सर्जेराव की शादी तय हो चुकी है। मुक्ता तुरंत ही पाटिल की हवेली पर गई और उसने दिगंबर पाटिल को उसके और सर्जेराव के प्यार के बारे में बताया। दिगंबर पाटिल ने उसकी एक बात नहीं सुनी। सर्जेराव भी वहाँ मौजूद था। एक नाचने वाली बाजारू लड़की हमारे घर की बहू बनेगी, ये कभी नहीं हो सकता। तुमने मेरे भोले भाले बेटे को फंसाया है, निकल जाओ यहाँ से। वो रोती बिलखती सर्जेराव से उसे स्वीकारने के लिए भीख मांग रही थी, लेकिन सर्जेराव का दिल जरा भी नहीं पसीजा। तूने मेरा सबके सामने अपमान किया था और इसी बात का बदला लेने के लिए मैंने तुझसे प्यार का नाटक किया। चुपचाप निकल जा यहाँ से। दीनू, इसे धक्के मारकर बाहर निकालो। सर्जेराव अपने नौकर दीनू को हुक्म देता है। सर्जेराव का वफादार नौकर दीनू उसे धक्का मारते हुए बाहर निकाल देता है। मुक्ता रो रही थी। वो गांव के लोगों से मदद की गुहार लगाती है, लेकिन दिगंबर पाटिल के खिलाफ जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी, इसीलिए किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। सर्जेराव का वफादार नौकर दीनू कहता है, पाटिल, मुक्ता आपकी शादी में अड़चन बन सकती है, और अगर वो पुलिस में चली गई तो? सर्जेराव कहता है, तुम ठीक बोल रहे हो दीनू, आज हम उसका काम तमाम कर देंगे। बदले की आग में सर्जेराव अंधा हो चुका था। वो पूर्णिमा की रात थी। मुक्ता गांव में एक छोटे से मकान में रहती थी। वो अपने कमरे में सो रही थी। तभी सर्जेराव और दीनू वहां आते हैं। सर्जेराव के कहने पर दीनू ने पूरे कमरे पर मिट्टी का तेल छिड़क दिया और कमरे को आग लगा दी। आग की गर्म लपटों और धुएं से मुक्ता की नींद खुल जाती है और वो देखती है कि चारों तरफ आग फैल चुकी है। आग की बड़ी सी लपटें उसकी साड़ी जलाने लगती है। वो आग बुझाने की भरसक कोशिश करती है, लेकिन आग बढ़ती ही जा रही थी। आग से उसका पूरा शरीर जल रहा था। मुक्ता मदद के लिए चीख रही थी। सर्जेराव और दीनू वहाँ से भाग निकले। वो कमरे से बाहर आई। आग की लपटों ने उसे अपने अंदर समा लिया था। आग बुझाने के लिए वो पानी खोज रही थी। उसका शरीर झुलस रहा था। पास ही में एक कुआं था। आग बुझाने के लिए वो उस कुएं में कूद जाती है। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति उसे देखता है। कुछ गाँव वालों की मदद से वो उसे बाहर निकालता है। मुक्ता बेहोश हो चुकी थी। कुछ लोगों ने उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। वो पूरी तरह से झुलस चुकी थी और इलाज के चौथे दिन ही उसने अपना दम तोड़ दिया। मरते वक्त उसने शाप दिया, मैं वापस आऊँगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। उसकी करुण व्यथा सुनकर सभी गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए। नेहा की नानी आगे बताती है, 1 साल के बाद पूर्णिमा के दिन वो लौट आई। सबसे पहले उसने दीनू को मारा, फिर सर्जेराव और बाद में दिगंबर पाटिल को मौत के घाट उतारा। पूरे पाटिल खानदान को उसने ख़त्म कर दिया। पाटिल के डर से किसी ने भी उसकी मदद नहीं की, इसलिए अब वो गांव वालों पर भी हमले करने लगी और तब से शुरू हुआ दहशत का ये सिलसिला जो आज तक चलता आ रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑडियो बुक स्टोरीज।